नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी अड्डा और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो गया हूँ। जी हाँ, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, क्योंकि कर्मचारियों का जो डीए है वह अब बढ़ कर के 4% और बढ़ाया जाएगा, जिसको बढ़ कर के 42% होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जनवरी में इसको बढ़ाने की संभावना है और कैबिनेट में बैठक में जो इसका प्रस्ताव पास हुआ है ये सबसे बड़ी है, यानी सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है। दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला यहाँ पर कर्मचारियों के लिए। और शून्य, देखिए कर्मचारियों का एक और चीज़ है कि शून्य हो जाएगा डीए, लेकिन ये डीए शून्य कब होगा और क्या ये फंडा है शून्य, आखिर क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो टोटल जानकारी आपको दे दूंगा, आपको समझा दूंगा क्या है। चलते हैं, आप देख रहे हैं सरकारी अड्डा। आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिन, या यूं कह लीजिए कि आने वाला जो साल है वह बेहद ही खुशखबरी भरा है। कई तोहफे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2023 जो है उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से, यानी जनवरी में आपका जो डीए है 4% और बढ़ जाएगा। 38% फिलहाल है, तो 42% होने की संभावना इसमें बताई जा रही है। दोस्तों, महंगाई भत्ता ये हर साल आपको मिलता है, यानी हर साल आपका जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ाया जाता है, तो इस बार भी आपका बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, और यह आगे भी बढ़ता ही रहेगा। लेकिन यहाँ से कर्मचारियों की सैलरी की अगर बात करूँ तो ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसके पीछे जो वजह है आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि महंगाई भत्ते के 50% क्रॉस होने पर कर्मचारियों के लिए शून्य कर दिया जाएगा। यानी 2016 के तहत ये एक नोटिस जारी किया गया था कर्मचारियों को लेकर, जिसमें बताया गया था कि अगर 50% जो डीए आपका 50% को क्रॉस कर जाता है तो फिर आपका डीए शून्य हो जाएगा, यानी 42% हो जाएगा और 8% की और कमी रह जाएगी। 2 बार में और ये हो जाएगा, तो आपका यानी यहाँ पर अगले 2023 दिसंबर तक ये हो जाएगा और फिर ज़्यादा फिर ये शून्य कर दिया जाएगा। अब शून्य होने से क्या आपको लाभ होंगे इसके बारे में बताएंगे। देखिए, यहाँ पर 50% डीए का पैसा बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं कि इस नियम की वजह से कर्मचारियों की क्या सैलरी में कितना इजाफा होगा और क्या इसकी कैलकुलेशन रहेगी। तो दोस्तों, जनवरी में आपका 4% जो महंगाई भत्ता है, जो डीए है, वह बढ़ाया जाएगा। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब अगला रिवीजन जनवरी 2023 में होगा और इसे आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। इसके जुलाई से सितंबर तक महंगाई भत्ते के आंकड़े आ चुके हैं और नवंबर के अंत में अक्टूबर का भी नंबर आ जाएगा। दोस्तों, इससे साफ है कि महंगाई भत्ते में अगली बार भी 4% का इजाफा हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है और हालांकि भारत में इसे काबू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो भाई, पिछले रिटेल और थोक महंगाई में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ऊपर बनी हुई है और इसका असर अभी बना रह सकता है। तो ऐसे में महंगाई भत्ते में इजाफे की उम्मीद है। अभी तक जो आंकड़े दिख रहे हैं वो 4% की बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जनवरी में भी 4% का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता 42% पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब 50% डीए होने पर आपको जो है इसको मर्ज कर दिया जाएगा आपकी सैलरी में, इसको जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का रिवीजन होता है, लेकिन 7वें वेतन आयोग जो कि 7th पे कमीशन के तहत इसमें एक शर्त जोड़ी गई है। और यह शर्त क्या है, देख लीजिए। जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% को पार करेगा तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी आपकी जो बेसिक सैलरी मिल रही है उसी में, और जो 50% के हिसाब से कितना बनेगा, आपका तकरीबन बनेगा 9,000 रुपये, तो उसी सैलरी में इसको जोड़ दिया जाएगा और फिर अलग से एक डीए की स्टार्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों, 50% होने पर महंगाई भत्ते के रूप में कर्मचारियों को जो पैसा मिल रहा है उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और रिवाइज्ड सैलरी भत्ते के पैसे को जोड़कर होगा। और लेवल 3 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। मान लीजिए डीए बढ़कर 50% तक पहुंच जाता है तो कर्मचारी को भत्ते के रूप में 9,000 रुपये मिलेंगे और इस 9,000 रुपये की रकम को बेसिक सैलरी में जोड़ देंगे तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी 27,000 रुपये होगी और यहाँ से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। दोस्तों, कब होता है महंगाई भत्ता शून्य, ये जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर नया वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों को मिलने वाला जो डीए है उसका मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। एक्सपर्ट की माने तो नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को 7% मूल वेतन में जोड़ा जाने लगा है।
तो साल 2016 में सरकार ने नियमों में बदलाव किया और साल 2006 में जब छठा वेतनमान लागू किया गया तो उस समय 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। तो पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया, जिसको छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 कहा गया था। तो तब यहाँ नया वेतन बैंड और नया ग्रेड पे भी बना था, लेकिन इसे देने में 3 साल लग गए थे। तो 7वें वेतन आयोग में ऐसा ही किया गया। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 2024 में आनी है, तब एक बार फिर ऐसा ही होने की उम्मीद है। देखिए सिफारिशें तो आ रही हैं इसकी 8वें वेतन आयोग की, लेकिन ये लागू 2024 में ही होगा, उससे पहले लागू नहीं होगा, क्योंकि जब तक 50% आपका डीए जो है क्रॉस नहीं हो जाता तब तक ये नहीं लागू होगा। तो ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी आप देख रहे हैं सरकारी अड्डा। आपसे मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो आपको कैसी लगी, और आप ये भी बताएं कि आप किस जगह से हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।